Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the newspaper The Hindu of January 6th, 2024. Starting with the first article, DG Yatra takes off flies may be unknowingly signing up for. तो unknowingly signing up for इसका एग्जाम्पल डार्क पैटर्न है मानसी, कि अपने से साइन इन हो जा रहा है और लोग को पता नहीं नहीं साइन है। इन हो रहा है। क्या वो बट आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसयूज नहीं हो रहा है। अगर अपने आप साइन इन हो रहा है तब भी तो तब भी कि वो तो कंसेंट नहीं है ना एक तरह से, तो मिसयूज नहीं हो रहा, तो इसका शुरू में जो कंसेंट चाहिए तो वो नहीं है इसमें। डीजी यात्रा ये क्या है, एक तरह से इट इज प्रमोटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसका काम होता है कि डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ द पैसेंजर, प्रमोटिंग पेपरलेस सीमलेस मूवमेंट थ्रू द एयरपोर्ट। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा चेक्स के लिए, आप डायरेक्टली अंदर जाओगे, आपका पासपोर्ट आई थिंक जरूरत नहीं पड़ता है और आप बायोमेट्रिक डेटा के थ्रू हो जाता है इसमें काम। He skipped the queue. Details of Digi Yatra who have downloaded and registered the app, allowing them to enter the passenger building through electronic gates equipped with the camera that scan their boarding passes and faces. तो इसमें आईरिस स्कैनर होगा एंड आधार कार्ड से होगा और फिर पासपोर्ट से कनेक्टिंग होगा डीजी यात्रा में। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इसमें कि आप जो डीजी यात्रा से आप जो रख रहे हो अपने पास, हाउ इट इज सिक्योर। ऐसा नहीं हो सकता कि जो डेटा है वो ब्रीच हो जाए लॉन्ग टर्म में और डार्क वेब में सोल्ड हो जाए। तो वैसे लिखा हुआ 81.5 करोड़ इंडियन का जो डेटा डेटा था बाय द आईसीएमआर डेटाबेस इंक्लूडिंग द आधार एंड पासपोर्ट डिटेल वाज बीइंग सोल्ड ऑन द डार्क वेब। देख इसमें तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, एक डार्क पैटर्न, देन डीजी यात्रा, एक्सेट्रा। मानसी। हाँ ठीक है औशिक, यही हम्म कंसर्न है डेटा हम्म सेफ्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब इंडिया इज शोकेसिंग कि उनका जो नेवी है इट इज बिकमिंग अ ब्लू ओशन नेवी। जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के नेवी होते हैं। तो ब्लू नेवी क्यों बोलते हैं मानसी? यूएस है। ब्लू नेवी मीन हम्म, हाँ, कि वर्ल्ड में जहाँ पे भी अगर क्राइसिस होता है, कोई अनस्टेबिलिटी होती है, तो दे कैन बी प्रेजेंट देयर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। ट्रू। तो मरीन कमांडोज इवैक्यूएटेड और ये ट्विटर में ट्रेनिंग में था कि इंडिया जो सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट पावर है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा इंडिया जब ऑपरेशन करता है तो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि वो सही है गलत है। तो इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया हेलीकॉप्टर से। ये लोग वीडियो जाके ऑनलाइन सर्च कर लेना। तो अच्छा वीडियो है, इसमें मरीन कमांडो अंदर घुस रहे हैं और फिर दे आर evacuating the 21 crew member, including 15 Indian, from the merchant vessel Leela Norfolk। तो जो हाईजैक किया गया था बाय सोमाली पायरेट्स। तो इंडियन नेवी डाइवर्टेड आईएनएस चेन्नई। तो आईएनएस चेन्नई डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर जो नाम रहता है ना वो अधिकतर सिटीज के ऊपर रहता है, इंपॉर्टेंट सिटीज के ऊपर। विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता, इम्फाल, चेन्नई, ऐसे करके। तो एंटी पायरेसी के लिए भेजा गया और फिर स्टैब्लिश किया कॉन्टैक्ट। और फिर उसके बाद फिर मार्कोस भेजा गया। मार्कोस इट इज ऐसे नेवी का अपना एक कमांडो ऑपरेशन यूनिट टीम है। तो उनको भेजा गया, फिर वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो ये दिखाता है कि इंडिया नेवी के पास कैपेबिलिटी है फॉर सिक्योरिंग होल अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन एज अ होल। तो इंडिया का जो ग्लोबल पावर स्टेटस है लॉन्ग टर्म में इसके थ्रू थोड़ा बूस्टअप होगा। हाँ जी। यस औशिक, हम्म we say कि India is a net security provider also, तो यस। this is also showing कि yes, we actually are. नेक्स्ट आर्टिकल। India's GDP estimated to grow by 7.3%, says NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ है। और एनएसओ पहले दो था, आप बताओगे मानसी कि सीएसओ था एक This तरह is से। national. हाँ नहीं, CSO is also there, National Statistical Office, and CSO they are under the Ministry of Statistics and Program हाँ, Implementation. इम्प्लीमेंटेशन। और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिस एनएसएसओ। हम बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो आपका जो प्राइस है बिफोर टैक्स जीवीए होता है मानसी। टैक्स कलेक्ट करते हैं फिर जीडीपी इसमें।
नहीं, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ग्रॉस जीवीए वैल्यू ग्रॉस एडेड वैल्यू एडेड मतलब कि हर एक जो प्रोडक्ट होता है, 5 रुपया 10 रुपया ऐसे ऐड होते हैं, रहा है लास्ट में जो टैक्स हाँ लगेगा उसके ऊपर, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो जीडीपी कैलकुलेशन होता है। तो जीवीए प्लस हाँ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू जीडीपी, हो सकता है ऐसा। हाँ, राइट, बोल सकते हैं। ठीक है। तो बजट एस्टिमेट दिस को ट्रांसलेट इनटू फिस्कल डेफिसिट ब्रीचिंग द 5.9% जीडीपी, हो सकता है। तो इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इट इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द परचेज है। तो आई थिंक 50 प्लस माइनस होता है इसमें, हम्म 50 से अगर ऊपर है तभी दिस शोकेसेस की इंक्रीज है, परचेजिंग पावर इंक्रीज करने, परचेजिंग पावर नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ही होता है। 50 से नीचे मतलब हाँ कम हो, हाँ, इन्वेंट्री मतलब कम है। कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक तरह से। ठीक है। और इसमें जो हम जीवीए की बात कर रहे हैं, आप सिंपल फॉर्मूला बता सकते हो ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड सिंपल क्या? सिंपल, आप स्टार्टिंग जो प्राइस है उसको ऐड करते रहो विदाउट टैक्सेस, नहीं समेशन नहीं, ऑफ हो सकता है। क्रॉस वैल्यू या एडेड आप कैलकुलेट कैसे करोगे? सपोज एक फाइनल प्रोडक्ट है, अब उसकी आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि उसकी जीडी उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है? जीडीपी जो है उसका निकाल लेंगे, फिर माइनस टैक्सेस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, सीआईजी सिंपल प्लस प्रोडक्ट सिंपल सिंपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट की से अगर कर आप देंगे। निकालोगे तो जो फाइनल प्राइस होगा उसमें से ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो जो बीच में प्राइस अब आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके, दैट वुड बी द वैल्यू एडेड इन दैट प्रोडक्ट। ठीक है। फाइनल पर, हाँ ठीक है। HC लेट राइट टू लेट सीएम डिसाइड ऑन बालाजी कैबिनेट पोजीशन। ही इज इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू कैश फॉर जॉब स्कैम। तो ये कहें जो जस्टिस एस ओका एड्रेस एडवोकेट in the constitutional travesty, he have said that political compulsion cannot outweigh the public morality requirement of good and clean government and constitutional morality. Constitutional morality मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसमें बोला जाता है कि कंपल्सन मतलब ये नहीं कि आप गलत काम कर लो, कंपल्सन it is lesser than the public morality public duty that is being performed by the cabinet minister, फिर सीएम हो गए, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड इवन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो सिविल सर्विस हो गए, उनको क्लीन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना चाहिए एट ऑल टाइम्स, चाहे वो कंपल्सन रहे चाहे नहीं कंपल्सन रहे उसमें भी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन है, मिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल एंड फोर फादर फाउंडिंग फादर्स का जो लॉन्ग टर्म विजन था, उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोसाइटल लॉज हो गया या फिर लीगल इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुआ मोरालिटी, एक होता है रिलीजियस मोरालिटी, रिलीजियस से डिराइव हुआ कि रिलीजन क्या बोलता है सही गलत, अबॉर्शन केस लेंगे तो रिलीजन बोलता है उसके हिसाब से मोरालिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसके हिसाब से मोरालिटी हो गया। तो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग पॉलिटी में लेंगे। तो इसका क्या मीनिंग है पॉलिटिकल कंपल्शन? मतलब बोलना चाह पर्टिकुलर रहे हैं कि उसके पास कंपल्सन था, उसको करना ही पड़ा ये काम, तब ये जस्टिस कह रहे हैं कि अगर करना ही पड़ा तब भी एट एनी कॉस्ट इट कैनॉट आउटवे, आउटवे मतलब कि जो पब्लिक ड्यूटी पब्लिक सर्विस है इट कैनॉट आउटवे दैट थिंग। इसलिए बात उन्होंने कह रहे हैं कि आप कितना भी कंपलसरी रहे, आपको फोर्स भी किया जाए, लेकिन आप गलत काम नहीं कर सकते, आपको अपहोल्ड करना ही पड़ेगा क्लीन गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, वो बात। इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर इन कैप्टिविटी डाइज इन द भोपाल जू, बबलू was the oldest one in the capital in the country, वन विहार नेशनल पार्क। तो जू से इंपॉर्टेंट है सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे भी। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर WPA एक्ट। जू अथॉरिटी होता है वो डिसाइड करता है कि किसको लाइसेंस दिया जाए, और रेगुलेट करते हैं जो भी इंडिया में जू होते हैं उनको। कभी भी ट्रांसफर ऑफ एनिमल होगा फ्रॉम वन जू टू अनदर जू, इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल जू अथॉरिटी, और स्टेट का भी अपना होता है तो उसका डायरेक्टर जनरल होता है वो करते हैं, परमिशन देते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन टू न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर राजस्थान सीएम की कीप्स 8। तो सीएम कीप्स 8 ऐसा देखा जाता है मानसी कि इन मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स इट इज अ सीएम दैट कीप्स मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो टू हिमसेल्फ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ही शुड डाई ही शुड गिव
अदर मिनिस्ट्री टू स्पेसिफिक मिनिस्टर्स ऑल्सो। 8 अपने पास रख लोगे तो कैसे काम करोगे लगातार, वो बात है। Yes, I would agree. I would agree that to some extent this indicates centralization of powers, but certain critical areas it is believed that the chief minister, keeps that thing with himself or herself. And I would say कि apart from one or two areas like home or like home ministry or law and order वो सब जो है, apart from that, we should have like dedicated minister. यस, ठीक है। और कौंसिल मिनिस्टर्स कंप्राइजेस ऑफ कौंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या फर्क है, करो ना, ऐसे गेस करो, अभी तो पढ़ना इसको बचा है, लेकिन इन जनरल। एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। नहीं, कौंसिल मिनिस्टर का सबसेट है कैबिनेट मिनिस्टर। कौंसिल मिनिस्टर हो सकता है 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, हो सकता है 40 हो सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं वही गिने चुने, बहुत जो क्लोज रहेंगे सीएम के, कैबिनेट रैंक मिला है उनको, ऐसा बोलते हैं ना, राजनाथ सिंह जी, उसके बाद फिर बाकी जो जयशंकर जी, तो कैबिनेट मिनिस्टर। कौंसिल मिनिस्टर तो सबको हो सकता है, बहुत जन हो सकते हैं, तो And उसका Ashik, सबसेट है। यहाँ पे we also have a fixed percentage कि ट्रू, कितने council of ministers 12% हो टू सकते हैं। 15% है, एक बार सर्च करें, 12 या 15% आई थिंक, कि आपका टोटल जो एमएलए है उसमें से 15% आप मिनिस्टर बना सकते हो, काउंसिलर मिनिस्टर बना सकते हो, और कैबिनेट मिनिस्टर किसी को बना सकते हो, इसमें नहीं है, कैबिनेट का नहीं है इसमें। तो 15 है, और And मिनिमम जो होगा इट इज 40 रिसर्च कर ले एक बार दिव्या। सर्च कर बताओ। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। एंटी स्टेरलाइट प्रोटेस्टर, तो डिस्कस कि 2018 में ऐसा हुआ था कि स्टेरलाइट कॉपर, तो एक बार दो बताना है, बता दो दिव्या, पहले डिस्कस किए थे शॉर्ट में। तो स्टेरलाइट कॉपर प्लांट था, द लोकल्स एजिटेटेड कि वो दे आर वायलेटिंग द environmental laws and they are dumping the waste into the local bodies, और फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज हो गए या फिर बाकी जगह पे भी, तो उससे बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रहा था, तो दे वर प्रोटेस्टिंग। तो सम द वायलेंट एलिमेंट इन द प्रोटेस्ट, दे स्टार्टेड टू थ्रू रॉक्स, और इसके बाद वो गाड़ी चला दिए थे। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट थे और फिर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थे, दे यूज्ड फोर्स। तो आई थिंक स्टार्टिंग में उन्होंने कन्विंस किया था लेकिन बात नहीं मान रहे थे, उसके बाद फिर जाकर के शूटिंग हुआ था। तो इट लेड टू द डेथ ऑफ 13 पीपल शॉट डेथ 2018 में, उसका क्लोज हो गया प्लांट, और इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया कॉपर में। तो कैसे दिखाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल कैसे कनेक्टेड है इन्वायरमेंट से, पॉलिटिक्स से, लोकल पॉलिटिक्स से, सब करेक्शन। मानसी। yes, Ashik. यही है। Modi interacts with the newly elected BJP MLAs in Rajasthan. So he has given advice to MLA to work honestly to serve the people and extend the benefit of government schemes and public at large. तो ये बस जानना है। Over 70% turnout in, क्या बोलो? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था कि 15% जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर या number. काउंसिलर मिनिस्टर? Council of Minister बन सकते हैं, minimum is 12 and maximum is 15% 12, of the legislative ठीक है, assembly. 12 और 15, 12 मतलब लोग हैं और 12 15% है। number है, हाँ, percent है, right. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि 40 एमएलए होते हैं वो स्टेट के, तो उसका And there are 15% बहुत certain कम है। exceptions also. Certain exceptions भी है, like UTs which are having the legislative bodies. Delhi में like it is 10% हो सकता है. ठीक है। स्टेट भी है जिनमें 30 या 40 के आसपास टोटल सीट्स है, तो उनमें भी 12 फिक्स रखी गई है। Like Goa. हाँ। SC issues notice over plea seeking norms of seizure of devices. ऑनलाइन न्यूज़पेपर न्यूज़ क्लिक डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूज़ क्लिक एलिगेशन था बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स की दे वर फंडेड बाय द चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रू बिजनेसमैन इन बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो उसके बाद से फिर इनके ऊपर
ईडी का जांच हुआ, एनआईए का हुआ, उसकी यूएपीए लगा के दिन में। तो तब से उस पर चल रहा है केस। लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट बिहाइंड अटैक्स ऑन कश्मीरी पंडित शॉट डेड। तो लश्कर ए तैयबा इंपॉर्टेंट है इसमें कि वो मिलिटेंट, लोकल मिलिटेंट है। उनका गोल है कि कश्मीर को आज़ाद करना और पाकिस्तान में मर्ज करना। तो कौन कौन से बटालियन होते हैं, तो आर्मी, सीआरपीएफ, वो सब काम करते रहे। शोपियन डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला, फिर अनंतनाग, हमेशा सुनते रहते, वहां पर चलते रहते हैं इनकाउंटर। The police also further said Bhatt also instigated locals youth to join the ranks of the terrorist group। तो दिखाता है कि कैसे लश्कर तैयबा का जो नॉन स्टेट एक्टर है, दे आर सपोर्टेड बाय द स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान है, एंड दे आर यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर विथ हेल्प ऑफ द ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर जो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन दे आर सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ टेररिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कवर फायरिंग दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको रख रहे हैं अपने पास, तो वो हो गया। तो वो एक ओवरऑल रोल प्ले करते हैं फॉर द रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ इन दैट स्टेट। यू फिर यूपी गवर्नमेंट ने पिछले 1 महीने 2 महीना पहले दे हैव इम्प्लीमेंटेड द बैन ऑन हलाल प्रोडक्ट्स। हलाल प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर ठप्पा रहता है, स्टैंप रहता है। एंड प्रॉब्लम इसमें एक ही था कि उनका ठीक है, मकसद ठीक है कि इसमें पोर्क का आइटम नहीं होना चाहिए, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया लॉ। लेकिन जो प्रोडक्ट पर जो लगेगा, इट शुड बी गिवन बाय द FSSAI एंड द इंडस्ट्रीज। जैसे नॉन वेज वेज का डिस्टिंक्शन किया जाता है, लेकिन अभी जो दिया जाता है, इट इज गिवन बाय द स्पेसिफिक इस्लामिक बॉडी जो इंटरवेंशन है इनटू द स्टेट, इनटू द एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव रोल। तो देयर इज सेपरेशन, देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। मानसी। Yes, Oshika, मतलब it should be done in an unbiased and fair and objective manner. और इसलिए बोला कि आप रिस्पॉन्स लीजिए, बताइए क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। तो ये कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा, और ये कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है, इस पर भी इशू है, और इस पर भी रूलिंग आएगा थोड़ा बाद में। पुलिस शुड गेट ट्रेनिंग ऑन न्यू क्रिमिनल लॉ। तो न्यू क्रिमिनल लॉ आईपीसी सीआरपीसी हट के अभी भारतीय संहिता, न्याय संहिता, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों है येट टू बी अनाउंस बाय द होम मिनिस्ट्री। और इनको स्किलिंग करने के लिए हम लोग पढ़े थे आज से 3 दिन पहले कि क्या किया जा रहा है मानसी स्किलिंग करने के लिए। Yes, there would be a dedicated personnel that would be allocated to train them about again the new provisions, how they would be implemented so as to have better clarity. So this would be there, and we also talked about that this would be promoting more scientific investigation and evidence-based investigation. और एक था कि पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट जो है इंडिया में, वो उनका भी रोल रहेगा, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD, उनका भी रोल था। BPRD. हाँ, और CCTNS इंटीग्रेट किया जाएगा, ट्रैकिंग डिवाइस, EFIR सबको इंटीग्रेट किया जाए। चंडीगढ़ मॉडल इसमें था, तो मुझे लगा था इसलिए मैंने चंडीगढ़ मॉडल यूज किया था। स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट, फिर बाकी जगह लाया। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है मानसी, अकॉर्डिंग टू गेस? Polygraph test, I think it would be to know about the truth. So, like we have, I think chemically certain chemicals and all of that is used. कि इंसान मतलब completely it the person is in senses so as to know about कि actually truth है क्या. So I think it can be. पॉलीग्राफ टेस्ट। हाँ बोलो। हेलो। बोलो। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको एक आपकी बॉडी के ऊपर जब आपका बीपी नापते हैं तो वो बीपी की मशीन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पा दी जाती है। और इसके अलावा जो आपका ECG होती है, तो ECG की वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको लगाए जाते हैं, तो उससे आपका ये पता लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है।
तो औशिक सॉरी प्रवेश, इसमें कोई केमिकल यूज किया जाता है? व्हाट इज द नेम इफ यू रिमेम्बर? केमिकल कोई यूज नहीं होता इसमें। केमिकल नहीं यूज होता है पॉलीग्राफ में, वो दूसरा टेस्ट है, एक और एक दूसरा टेस्ट है होता है। लिटमस होता बेसिकली वो सेंसर्स लगा देते हैं, उससे हाँ, आपका हार्ट रेट। हम आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो डायलेशन होगा आर्टरीज में, या फिर आपका हार्ट बीट है, तो सब चीज़ जांच होता है। तो उसे पता लग सकता है कि झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, तो ये डायरेक्टली पता नहीं लग सकता, वो भी फेलियर होता है मैक्सिमम टाइम में। इसका भी चीटिंग करने का तरीका होता है, जो लोग तो करते इसमें भी हैं हाँ, इसमें भी। what can we say कि what can be the concerns of the polygraph test? तो ये लिखा आर्टिकल 22, और कंसर्न क्या है प्रवेश? नार्कोटिक एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। हाँ, जो आपने बोला ना मानसी, वो नार्कोटिक एनालिसिस है, कि जो हाँ, केमिकल कोर्ट डाला के जाता है फिर, और ब्रेन मैपिंग हो गया, ब्रेन में आपका लगाया जाता है, और उससे ब्रेन में जो आप सोचते हो उसका एक, हो सकता है कि आपको जब झूठ बोलते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा थॉट्स आता होगा, तो उससे पल्सेस बढ़ आपने जाता है आपने वैसे। नहीं, और सुनो मैं बताऊं, ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, आपने EEZ मशीन नाम के बारे में सुना है? तो बेसिकली ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, आपको एक कैप पहनाई जाती है, और उस कैप के अंदर अलग अलग स्टिचेस होते हैं जो आपके जो ब्रेन की नर्व्स होते हैं उन पे स्टिक हो जाते हैं, और उसके बाद 24 घंटा आपको लगा रहेगा, और उसमें आपको ये पता लगता रहेगा कि आपके ब्रेन के अंदर मूवमेंट कैसी हो रही है, क्या रिएक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है, उसके ब्रेन मैपिंग होता है। नारकोटिक्स में आपको हल्का सा अल्कोहल वगैरह इंटेक दिया जाता है। नहीं नहीं, तो अल्कोहल नहीं है। नार्कोटिक्स में आपका कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड रहता है जो आप डालते हैं। ये वो मानसी जो बोल रहे थे वो नार्कोटिक वाला है। पॉलीग्राफ हो गया सिंपल, ग्राफ में बनता है, आपका हार्ट बीट हो गया, बीपी हो गया, बाकी सब उससे पता लग सकता है कि आप झूठ तो बोल रहे हैं कि नहीं। हम्म। यहाँ पर लिखा स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय महेश महेश्वरी। ये स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बताइए मुझे। देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट नॉर्मली कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ कोर्ट की परमिशन होगी तभी हो सकता है, तो उसके लिए हो सकती है। नहीं 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 नहीं, अब दिव्या ये टॉपिक अलग है, मैं ऊपर वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 डिवीजन न्यू दिल्ली स्पेशल लीव पिटीशन। अच्छा, मैं इसकी बोल रही हूँ पॉलीग्राफ टेस्ट की। तो नीचे में आ गए थे ना प्रवेश, फिर आप ऊपर आते हैं, जब नीचे डिस्कस कर रहे तो अभी। तो फिर डिस्कस कर लिया हमने पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है इसका, तो अब आते हैं ऊपर में। स्पेशल लीव पिटीशन, तो हो सकता है, मैं गेस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट स्पेशल लीव अटेंशन जब उनको लगता है कि इस पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कोई केस के ऊपर में, या समय लगेगा, या फिर कुछ अ, एक तरह से अभी तक पूरा जांच हुआ नहीं, तो हो सकता है केस को स्थगित किया जाए लॉन्ग टर्म के, स्पेशल लीव हो सकता है। प्रवेश, बोलो आप। नहीं ऐसा नहीं है। स्पेशल लीव पिटीशन की जो पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 136। इसमें बात होती है कि कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिनको अर्जेंसी के बिहाफ पे, या फिर कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिन पे जो लोअर जुडिशरी है उनको इतनी पावर नहीं है, या फिर कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिन पे जो लोअर जुडिशरी अगर वो केस सुनाए तो उसके बाद पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ सकती है, अपील सिस्टम बढ़ सकता है। तो ऐसे मैटर पे स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगाती है, और वो मैटर अपने पास ले लेती है। ठीक। तो हम लोग बात किए थे कि सेल्फी पॉइंट प्रमोट किया जाएगा, और डिफेंस पॉलिसी इनिशिएटिव। सेल्फी पॉइंट वहाँ प्रमोट किया जाएगा इन द रेलवेज, तो डिस्कस किया क्या वो सही है पर्सपेक्टिव ऑफ द। तो ये सेल्फी पॉइंट डिफरेंट है, वो सेल्फी विद पीएम नहीं है ये वाला। सेल्फी पॉइंट इन पब्लिक स्पेस फॉर प्रमोशनिंग ऑफ इस डिफेंस पॉलिसी इनिशिएटिव, ये डिफरेंट है मानसिक। हाँ, yes, Engagement this in is different. selfie system is a gift of technology and let make use of it. It enables people to engage effectively and thereby greater impact. तो उसे पता लग सकता है कि क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट का। तो ये सेल्फी पॉइंट यूज किया जाता है इलेक्शन में भी। ईसीआई के बाहर में सेल्फी रहता है कि आई गिवन द वोट, ऐसा, वोट फॉर अमृत भारत, ऐसा कुछ हैशटैग रहता है। जब आप इलेक्शन में जाओगे तो फिर सेल्फी पॉइंट, तो उसे एक अवेयरनेस जनरेट किया जा सकता है। ठीक। EC writes to Ramesh, dismisses concern over EVM and VVPAT.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, based on outcome of the election conducted using EVM legal framework established jurisprudence technical security। तब कमीशन का मानना है कि दे हैव फुल 100% फेथ इन यूज ऑफ ईवीएम इन इलेक्शन। और अभी तक में जो भी वीवीपैट काउंटिंग हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम दैट इज मैचिंग 100%। और अभी कुछ कुछ जगह में वीवीपैट यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल कल ही डेटा पड़े थे, इसमें 24,000 वीवीपैट यूज हुआ था इन द इलेक्शन, ओवरऑल इलेक्शन। और हर एक डिस्ट्रिक्ट और एक हो सकता है कि एमएलए के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में एक दो वीवीपैट हो। तो कांग्रेस से डिमांड ये था बाकी ऑपोजिशन पार्टी का कि देयर शुड बी अ वीवीपैट फॉर ईच ईवीएम, दैट इज नॉट फिजिकली इन प्रैक्टिकल, वो तो नहीं कर सकते। तो इसलिए रैंडमाइज कमीशनिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स होना चाहिए, तभी पता लग सकता है कि कितना ईवीएम सिक्योर है। तो अभी तक में 100% है, तो इसलिए इसको डिसमिस कर दिया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में नॉट सरप्राइजिंग चाइनीज मीडिया प्रेजिंग मोदी जी। जो वीवीपीएटी है उसके बारे में चार चीजें मैं बता देता हूँ। वीवीपीएटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 इन 2010 इन नागालैंड असेंबली पहली बार। 2013 के अंदर मिजोरम असेंबली के अंदर 10 सीटों पर इसका यूज हुआ। उसके बाद जो 2014 के इलेक्शंस थे उसमें वीवीपीएट जनरल इलेक्शंस में यूज हुआ। जो दिल्ली के इलेक्शंस होते हैं उनमें यूज होता है। वीवीपीएटी का फीचर होता है कि आपको जो आप वोट डालते हो इस मशीन के ऊपर जो रखी हुई है वीवीपीएटी के साथ में, जैसे आप प्रेस करते हो तो आपको एक स्लिप निकल के आती है जो कि आपको 7 सेकंड के लिए दिखेगी अंडर द स्कैनर। उसके अंदर आपका आपने जिस भी इलेक्टर को चूज किया उसका फोटो, उसका नाम और उसका इलेक्शन सिंबल वो आपको शो होता है। और वीवीपीएटी को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक मैकेनिज्म यही है, टू चेक दैट योर वोट्स आर नॉट मिसयूज। आपने जो डाला है आपको दिख भी गया है, और अगर इन ट्रू। केस someone files the appeal in the court so that will be measured on the behalf of both the things। इलेक्ट्रॉनिक में आपने जो खटका दबाया उसके भी से, और जो आपकी पर्ची है, तो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का इफेक्टिव मैकेनिज्म है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बनाया है आई थिंक बेल ने एंड हाँ इलेक्ट्रिकल बेल, कॉर्पोरेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और एक और एक कंपनी है जो आपने बताया अभी, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। है। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, जयराम रमेश जी बोलते हैं कि he have said that neither has prime minister have said that neither has anyone intruded into a border, nor is anyone trespassing, or nor are any of the posts under anyone else control। तो उनका ये कहना है अगर ये चीज है तब फिर जो गलवान क्लासेस क्यों हुआ, या फिर कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2.1 किलोमीटर स्क्वायर या 40 किलोमीटर स्क्वायर हैव बीन कैप्चर्ड बाय द चाइनीज मिलिट्री, ऐसे क्यों फिर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशू है, कुछ पूरा ओवरऑल शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो इस पे क्वेश्चन उठा रहा है। तो दिस शोकेसेस कि गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल किया जाता है बाय द ऑपोजिशन पार्टीज जो रहते हैं। स्ट्रैटेजिक पॉइंट डेप्संग एंड डेमचौक वैली, लद्दाख में। डेप्संग लद्दाख में है ना प्रवेश, डेमचौक। देवसांग आई थिंक ये कश्मीर रीजन में 28 में पड़ती है। हाँ अक्सर चीन लद्दाख, ठीक है। डीप टेक पॉलिसी, डीप टेक क्या है मानसी? Deep tech is basically, मतलब we talk about deep fakes, so how minutely or perfectly the changes are done, so that is the technology which is used to make such videos or such photographs, so that is called deep tech। डीप टेक मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो सरफेस लेवल नहीं है, उसके के लिए हाई अमाउंट ऑफ स्किल चाहिए, प्रिसीजन हो सकता है, प्रिसीजन बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू आप डीप फेक का बात करते हो तो उसका बात हो गया, जनरेटिव एआई का बात हो गया। इसके बाद फिर और भी डीप टेक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जाते हो, साइबर सिक्योरिटी डीप टेक होगा, उसमें हाई अमाउंट ऑफ स्किल चाहिए। तो इसी बात है, डीप टेक पॉलिसी आना चाहिए, वो बात कह रहे हैं। DSIR would in the coming day focus on transferring technology to MSME, while CSIR would target industry at large। Department of Scientific and Industrial Research, DSIR और CSIR, Council of Scientific and Industrial Research।
तो CICR का लैबोरेटरी हर जगह है, तो यहाँ पर भी एक लैबोरेटरी है, NML जिसको बोलते हैं, नेशनल मिनरल लैबोरेटरी। तो उनका काम होता है स्पेसिफिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो रिसर्च करते हैं और पब्लिश करते हैं डेटा। इसे फाउंडेड बाय 1970 भटनागर जो है, उन्हीं फाउंड वही फाउंड किए थे। अवार्ड भी शांति शौर्य भटनागर अवार्ड, डायरेक्टर थे उसके पहला। गोरखा ब्रिगेड, गोरखा ब्रिगेड, गोरखा लोग मैक्सिमम नेपाल से आते हैं और थोड़े भूटान में भी रहते हैं। तो ओवरऑल गोरखा ब्रिगेड, दे आर डिस्प्लेइंग द स्किल ड्यूरिंग नो योर आर्मी फेस्टिवल। तो कौशिक, which part of Nepal, east or west? ईस्ट होना चाहिए, बोल दो आप। Yes, मधेपुरी। हाँ Yes, मधेसी रीजन, ठीक है, मधेपुरी। क्योंकि तभी वो, हाँ उनके वेस्टर्न में तो उन लोग ऐसा होता है। ट्रू। रेवांत जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, ये have met Rajnath Singh seeks transfer of defense land to construct highways। तो इंडिया में डिफेंस लैंड होता है एंड हाईवे बनाया जाएगा उसको करने के लिए, ठीक है। दिस वाज अ कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री, कैसे आप कॉपरेट करते हो और काम करते हो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी डेवलपमेंट में। गडकरी अनवील्स ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन केरला। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मानसी ग्रीनफील्ड क्या होता है? Greenfield and brownfield are two types of projects, so I think ये वही है, and it can be also related to environmental conservation also. इसमें मैं बता ठीक, देता हूँ, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर वो होते हैं जो बिल्कुल नए स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल बेस से, और ब्राउन फील्ड होते हैं जो पहले से बना हुआ है, उसका रिक्रिएशन होता Yes, हम्म, this is the differentiation. ठीक है। तो कॉरिडोर बन रहा है। भारतीय परियोजना स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बाद लिख लेना प्रवेश। है। क्या नाम है उसके? भारतीय परियोजना स्कीम। कैबिनेट नोट्स प्रोग्राम फॉर पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। पृथ्वी, तो ये पृथ्वी मिसाइल का बात नहीं हो रहा, ICBM है वो, इंटर कॉन्टिनेंटल, ये पृथ्वी हो रहा है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए। तो इसका प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म विजन है कि एटमोस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर मतलब कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, हिमालय हो गया, थर्ड पोल, फर्स्ट पोल, नो आर्टिक एंड अंटार्कटिक, तो ये क्रायोस्फेयर में आते हैं। एटमोसफेयर बात कर ले, ओशियन बात कर ली, टू ट्रैक द चेंजेस इन द प्लैनेट, उससे अंडरस्टैंडिंग हुआ क्लाइमेट हजार्ड, जो लैंड चेंजिंग, सी टेम्परेचर चेंजेस, सी लेवल जो राइज को हम लोग पता लगा सकते हैं, एंड यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का बात कर सकते हैं, कोरल का बात कर सकते हैं, तो उसको कैसे रिसोर्स को यूज कर सके, इसके लिए किया जाएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पृथ्वी, और वैसे ही फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस काम कर रही है इसमें डीप ओशन मिशन, DOM। तो 6 किलोमीटर तक नीचे जाना है, और समुद्रयान बोलते हैं इसको, आई थिंक गगनयान है, वैसे ही समुद्रयान है। इसमें 3 लोग रहेंगे, वो नीचे जाएंगे और फिर स्टडी करेंगे। बाकी से 4,000 करोड़ रुपीज आउटले हुआ है के लिए। और स्मॉल सैटेलाइट फॉर द मॉरिशस, 20 करोड़ रुपीज का है ये एक तरह से। तो ये दिखाता है कि इंडिया बाकी सब स्मॉल कंट्रीज को भी हेल्प करता है टुवर्ड्स लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। और इंडियन इंडियन ओशन रीजन धीरे धीरे इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनते जा रहा है, हर जगह दिख रहा है। ये भी एक तरह का वही एग्जाम्पल है जो सुबह ऊपर पढ़े मार्कोस को, भी एक एक एग्जाम्पल है। की कंसर्न नॉट एड्रेस इन द PG मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन। तो डॉक्टर से रिलेटेड क्या क्या इशू है कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंट डॉक्टर, उनका वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है, मेंटल हेल्थ का इशू होता है। दूसरा कि आपका जो एक तरह से स्किल है और उसका जो पेमेंट है, एंट्री लेवल जो पेमेंट, एंट्री लेवल आपका जो फीस है और जो एग्जिट लेवल में आपको पेमेंट है, वो मिसमैच होता है, जिसके कारण देयर इज चांसेस ऑफ मोर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द डॉक्टर्स। रेस्ट नहीं मिलता, टाइम टाइम नहीं है, कैजुअल लीव भी बहुत कम है। ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो। ऐसा बोल रहा है, द स्पैनिश डॉक्टर विल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ए परमिट a minimum 20 days casual leave
तो ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन हैव ड्रॉन क्रिटिसिज्म कंसर्न कि वर्किंग आवर है, मेंटल हेल्थ इशू है और बर्नआउट इशू है। बताओ कैसे नहीं है प्रवेश? बर्नआउट इशू है मेंटल हेल्थ है तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसा बोल रहा है ऐसा, तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। डॉक्टर्स आर ऑल्सो अनहैप्पी एट द गाइडलाइन साइलेंट ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द करिकुलम। क्यों? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कम हो जाए। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप जाके खरीद रहे हो जन औषधि से जा करके, या फिर टेलीमेडिसिन के थ्रू आपका सर्जरी हो रहा है। तो जिम्मेवार कौन रहेगा प्रॉब्लम होने से? जो टेक्नोलॉजी, रोबोट, डॉक्टर? तो ये एथिकल इशू है बीच में, मानसी। Yes, Kaushik. Yeah, I don't have anything new to add here. प्रवेश आप क्या बोल रहे थे, क्या प्रॉब्लम नहीं है इसमें? तो लिखा हुआ ना कुछ क्लियर नहीं है तो अ, इसमें दो चीजें, एक तो जो मेडिकल स्टूडेंट है, एक उनकी बात, और एक है जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, हम्म जो एमडी एमएस डॉक्टर्स हैं। अगर आप उनको देखो तो उनके पास छुट्टियां काफी रहती है। उसके बाद जो अ, यहाँ पर जो आर्टिकल, आई थिंक अब मुझे समझ आ रहा है कि ये आर्टिकल तो बात कर रहा है कि जो पीजी रेजिडेंट यानी जो ट्रेनिंग पे है, इंटर्नशिप पे जो स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर फील्ड के, उनका काम रहता है, मतलब वो 18-18 घंटे काम करते हैं, उनको फील्ड में भी काम करना होता है हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद उनको तो अपना फिर पढ़ाई इसमें भी क्या करना होता नहीं है। है? तो आप बोले ना क्या नहीं है, तो वर्किंग आवर, मेंटल हेल्थ नहीं है, आप उसमें बताइए। हाँ नहीं, वो है, मैंने बोल दिया ना, बर्नआउट होता है। वही लेकिन बताओ। अगर आप डॉक्टर्स की बात करते हो उसके लिए नहीं है, वो इनके लिए है जो स्टूडेंट है, पीजी हाँ तो स्टूडेंट। स्टूडेंट है, एंट्री जो लेवल है आपका, जब फीस बहुत ज्यादा है एंट्री लेवल में ना, 50 लाख 1 करोड़ तो ऐसी फीस है अधिकतर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। आप करेक्ट कर सकते हो मुझे। तो जो प्राइवेट, एग्जिट, नॉट। हाँ ऑब्वियस बात है। तो गवर्नमेंट स्कूल कितना ही है इंडिया में? अधिकतर तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा सीट होगा ना एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट में। तो इसको बोल सकते हैं JN1। तो कोरोना वायरस केस ये एक है, 619 cases of JN1 reported in 12 states. The next article, training on governance for women leader held. 500 grassroots women leader from rural urban areas underwent day long training. पंचायत से पार्लियामेंट तक इनिशिएटिव है, लिख लो प्रवेश एक बार। फ्रॉम पंचायत एंड पार्लियामेंट बाय वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NCW। तभी जाके ट्रेनिंग होगा, और जाके आप वुमेन ऑल्सो इंक्लूडेड सरपंच, और जाके जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, रोल ऑफ GIS, ये सब का कर सकते हो काम। तो वुमेन का एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है ये, और कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, मिनिस्ट्री कैसे लिया पंचायत